हेलो डियर व्यूअर्स, मैं विजय सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कन्फ्यूकीज में। आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एडवांस राइटिंग सेक्शन में आता है, आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल राइटिंग क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक क्रिएटिव राइटिंग स्किल है जिसमें आपसे जो है वो एक एडवांस स्किल जो है वो कहीं ना कहीं आपसे जो है वो खोजा जाता है। आपके पास एक जो है एक वेरिएशन ऑफ डिग्रीज ऑफ जो है वोकेबलरीज होना चाहिए जिसके आधार पे आप अपने आर्टिकल को ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसे लिखने के लिए आपके पास कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट या थीम से रिलेटेड जो है एक डीप नॉलेज जो है वो आपसे खोजता है। हमारे क्लास 12 में इसे ऐड किया गया है। इसमें कुछ की पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए गए होते हैं और उसके आधार पे आपसे कहीं ना कहीं राइटिंग लिखने के लिए दिया जाता है। लेकिन अभी जो आने वाले एग्जाम है टर्म 1, इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपसे ऑब्जेक्टिव माध्यम से पूछे जा रहे हैं और ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसके फॉर्मेट से रिलेटेड है। तो आज हम लोगों का आर्टिकल राइटिंग पे हम लोग यही जानेंगे कि आर्टिकल राइटिंग जो है किन किन चीजों को जो है वो ध्यान में रख के लिखा जाता है और आर्टिकल राइटिंग में बेसिक कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं जो कि हमें लिखते समय ध्यान देने चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले टाइटल देना है, उसके बाद जो है आपको उसके नीचे अपना लाइन या फिर जो है आपको क्वेश्चन में जो प्रोवाइड किया गया जो नेम होगा वो देना होता है। इसके बाद जो है फिर आप जो है कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ में आर्टिकल को लिखेंगे। पैराग्राफ ब्रेक करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें इंट्रोड्यूस करना होता है अपने टॉपिक को, जो कि काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हो ताकि लोगों को इच्छा हो और आगे पढ़ने के लिए। इसके अलावा जो बीच के जो पैराग्राफ्स होते हैं उसमें आप अपने कंटेंट को डिस्क्राइब करते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि कुछ टॉपिक है जिसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने की जरूरत है तो आप उसे बता सकते हैं। यदि आपको कंटेंट को इलैबोरेट करना है तो आप उसको इलैबोरेट कर सकते हैं। फ्रैगमेंट्स ध्यान रखेंगे कि पैराग्राफ ऐसे हो जाना चाहिए जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग-अलग जो है फ्रैगमेंट्स में बच जाए और इंडिपेंडेंट जो है हो जाए। ऐसा नहीं हो कि आपका जो कंटेंट है वो कहीं और जो है वो कोई और थीम जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ। इन बातों को हमेशा ध्यान रखना होता है कि आपका जो कंटेंट है वो आपके थीम से ही रिलेटेड हो। इसके अलावा लास्ट में जो है आप लोगों से अपील करते हैं या फिर अपना कंक्लूजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये आपका एक कंक्लूजिंग पार्ट होता है जिसके साथ आप जो है आर्टिकल को एंड करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट दिया है आपके लिए जिसके आधार पे आप जो है एक ओवरव्यू जो है माइंड में सेटअप कर सकते हैं कि हमें आर्टिकल जो है वो कैसे लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो टाइटल और हेडिंग लिखा जाता है। उसके बाद आपका बाईलाइन होता है। उसके बाद आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद अपने टॉपिक को जो है आगे एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद सम अप करते हैं और लास्ट में आप अपने कंक्लूजन को देते हैं। तो एक्चुअली जो है जब कभी भी किसी आर्टिकल को लिखा जाए तो इन सभी मुद्दों को खास करके ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। मैंने सैंपल पेपर से इसको पिक किया है, आप वहां से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, यानी आर्टिकल जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में जो है क्या लिखा जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास एड्रेस, टाइटल, सब्जेक्ट एंड डेट। अभी आपको हम जस्ट बताए कि जनरली जो है सबसे पहले हम लोग टाइटल को लिखते हैं, तो इसका आंसर टाइटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल इज अ डैश। आर्टिकल जो है वो क्या है? तो आर्टिकल एक लॉन्ग राइटिंग है, ये शॉर्ट नहीं कह सकते, एक लॉन्ग राइटिंग, लेकिन हाँ ये ए से इतना बड़ा नहीं होता है। इसकी वर्ड लिमिट समहाउ 1500 टू 1800 के बीच की होती है। तो ये भी एक लॉन्ग राइटिंग स्किल में आता है। नेक्स्ट है आपका डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, यानी जो है जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो लिखने वाले का नाम जो है वो किन चीजों से जो है वो पता चलता है। तो जब आप नाम लिखते हैं तो वो आपके हेडिंग के जस्ट नीचे होता है, उसको हम लोग बाईलाइन के रूप में जानते हैं। तो ये हो गया आपका बाईलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जिसमें लिखा है हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड, यानी आर्टिकल को जो है वो कैसे हम समाप्त कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि आर्टिकल को एंड जब हम करते हैं तो वहां पे हम अपने कंक्लूजन को प्रोवाइड करते हैं, अपील करते हुए कर सकते हैं, या फिर जनरली जो है पब्लिक के ओपिनियन पे भी जो है हम इन चीजों को छोड़ सकते हैं। यानी समहाउ कहीं न कहीं एक कंक्लूजन निकल कर जो है वो आता है लास्ट में और आप उसी के साथ एंड करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका अ सूटेबल कंक्लूजन, यानी टॉपिक से रिलेटेड एक कंक्लूजन अच्छा आपको प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे जो है आपको एक कोटेशन दिया गया है। इसमें दिया है इंटरनेट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे। Students who wish to do well need access
टू द नेट। यहाँ पे आपको जो है एक कंटेंट जो है वो लिख कर दिया है और इससे इसके आधार पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है सुइटेबल टाइटल होगा। तो ये तो बहुत ही कॉमन टाइटल है आजकल के इंटरनेट पे हम लोग जो है पढ़ाई करते हैं और उससे जो हमें हेल्प मिलता है, उसके माध्यम से जो हम रिसर्च करते हैं उसे जो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यानी टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन और रिसर्च होने से हमें क्या बेनिफिट है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आप ए जो है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है, तो ए के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर दिया गया है और कैरेक्टर से रिलेटेड जो है वो कंटेंट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये कैरेक्टर जो है वो जो को एग्जिस्टेंस है एनिमल और ह्यूमंस का, उसके साथ जो है वो समाज में रहना चाहता है और इसके लिए जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है उसको फेस करने पड़ते हैं, या फिर वह किस तरीके से आर्टिकल को लिखे या उसमें उसके आर्टिकल में क्या क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि when you is a member of coexistence, a school club that actively promotes animal rights and care, he has to write an article emphasizing the need for prevention of cruelty to animals and peaceful coexistence between animals and human beings। यानी यहाँ पे जो है वेन्यू एक कैरेक्टर है जो कि जनरली जो है कोएग्जिस्टेंस का मेंबर है और वह ह्यूमन के जो है एनिमल्स के साथ जो आजकल हम लोग जो बुरा व्यवहार करते हैं उससे रिलेटेड जो है कंटेंट को जो है हाईलाइट करके जो है आर्टिकल को जो है वो लिखना चाहता है। तो यहाँ पे जो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और आपसे जो है पूछ रहा है कि इसके अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल का कौन सा जो है एप्रोप्रिएट जो है वो आपका टाइटल होगा। तो यदि सही से देखें तो यहाँ पे जो है हम अभी यदि मानिए कि एनिमल्स के साथ सही से जो है वो एडजस्ट करते हैं, उसके साथ जो है टाई अप करते हैं, तो यानी हम आने वाले समय में इसके साथ काफी अच्छे तरीके से रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है रीमॉडलिंग द फ्यूचर बाय पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वो ज्यादा उपयुक्त है और आप इसके साथ जो है हो जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक की पॉइंट, जैसा कि हमने बताया कि आर्टिकल को लिखने के लिए सभी हमें पॉइंट्स बनाना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक रफ पॉइंट्स बनाया गया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो वेन्यू का जो आर्टिकल है उसमें जो पॉइंट्स वो हाईलाइट करेगी, तो जो गिवन पॉइंट्स है उनमें से बेस्ट पॉइंट्स जो है वो कौन सा होगा जो जनरली वेन्यू के आर्टिकल को बेस्ट सुटेबली डिफाइन करता है। तो आप सही से इसको देखें, तो इसमें यदि आप सही से देखेंगे तो आपको जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है यानी को जो 4 है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जो लोगों का जो मैलिशियस इंटेंट होता है वह भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पॉइंट्स में दिया गया है और जो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं एनिमल्स के इनकाउंटर्स के दौरान तो वो भी जो है बहुत अच्छे से दिया है। तो बाकी सब पॉइंट्स जो दिए गए हैं उसके कंपैरिजन में यदि हम ऑप्शन नंबर डी को देखें तो ये आर्टिकल के लिए दोनों कंटेंट को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो है आर्टिकल का कोर पॉइंट्स जो होते हैं, जिसपे जो आर्टिकल को कहीं ना कहीं लिखने के लिए हम लोग पहले कुछ कोर पॉइंट्स को जो है माइंड में जो है फाइनलाइज करते हैं और उसी को एक्सप्रेस करते हैं। तो उसी से जो है आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट जो है ज्यादा एप्रोप्रिएट है जिससे कि आर्टिकल ज्यादा अच्छा लिखा जा सकता है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पॉइंट्स को काफी अच्छे तरीके से अरेंज करके ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए में जो है वो दिया है कि एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट सेवरल केसेस ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, एक्सप्लोरिंग द रीजन, stating the effects, providing suggestions for peaceful coexistence, presenting a conclusive outlook। यदि देखा जाए तो जो आर्टिकल के बारे में स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि सबसे पहले जो है वो आप आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है उसके व्यू पॉइंट्स को जो है उसके कॉज को उसके इफेक्ट्स को जो है आप इलैबोरेट करते हैं और उसके बाद जो है उसको सम अप करने के लिए जो है आप अपना जो है व्यू पॉइंट्स जो है वो देते हैं और उसके बाद कंक्लूजन के साथ जो है इन करते हैं। तो यदि फर्स्ट पॉइंट को देखा जाए तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट लगता है, तो आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप चाहें तो जो है ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट करना जो है वो सीखें कि बाकी ऑप्शन हो सकता है या नहीं। यदि क्वेश्चन नंबर बी को देखें तो यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 2 में जो दिया है प्रेजेंटिंग अ कंक्लूडिंग व्यू पॉइंट, तो प्रेजेंटिंग अ कंक्लूडिंग व्यू पॉइंट तो आपको बताया गया था कि सबसे लास्ट में होता है, तो ये जो है सेकंड पॉइंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट यदि आप जो है वो ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में जो है कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग द पर्पस ऑफ द आर्टिकल।
आर्टिकल का क्या पर्पस है ये जनरली जो आपको इंट्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं होता। आप जनरली जो कंटेंट लिख रहे हैं उसे इंट्रोड्यूस कीजिए, उसका क्या पर्पस है वो तो पीपल जो है वो जो पढ़ेंगे वो खुद समझ लेंगे। तो इसलिए जो है ये कोई आवश्यक नहीं है कि जनरली जो आप आर्टिकल क्यों लिख रहे हैं ये बताने की आवश्यकता है, क्योंकि रीडर्स माइंड जो है जिस स्पेसिफिक सेक्शन को के लिए आप आर्टिकल लिख रहे हैं वो तो खुद ही इसको अच्छे तरीके से समझ लेगा कि क्यों लिखा गया है। तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट यदि आप देखें तो ऑप्शन नंबर डी में जो लास्ट पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है दिया है इंक्लूडिंग द पर्पस, सॉरी यहाँ पे दिया है इंट्रोड्यूसिंग द पर्पस ऑफ द आर्टिकल। तो इंट्रोड्यूसिंग द पर्पस ऑफ आर्टिकल, इंट्रोड्यूस जो है सबसे स्टार्ट में किया जाता है और ऐसे भी पर्पस नहीं किया जाता है, आप टॉपिक को जो है कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे अगेन जो है उसी टॉपिक को जो है रिपीट कर दिया है और इंट्रोडक्शन ऐसे भी लास्ट में नहीं होता, तो यहाँ इसके अनुसार ये गलत होता है। तो आज का हमारा कंटेंट जो है बस इतना ही था, आर्टिकल पे था, जिससे कि मेरा मोटिव था कि आपका जो टर्म 1 एग्जाम पूछा जा रहा है उसमें जो स्टेट बोर्ड है उसमें आपके जो बेसिक पॉइंट्स है फॉर्मेट से उससे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ रहा है, और सीबीएसई जो है काफी डीप रूटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसके लिए आपको कम से कम जो भी आर्टिकल को आप गो थ्रू करें उसके कंटेंट को जो है अच्छे तरीके से गो थ्रू करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा नंबर सिक्योर कर पाएंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद।